हेलो माय डियर फॉलोअर, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपानंद और मैं राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन जो कि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं उसमें विमेन विंग में नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, चेयरपर्सन हूँ। ये जो वीडियो है आज का, ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन से जुड़कर देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं। दोस्तों, फाउंडेशन तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन कोई इस तरह का फाउंडेशन आज तक नहीं बना जो हमारे देश को समर्पित हो। जैसे देश के लिए ही काम करना है, देश को बदलने के लिए काम करना है, नहीं। तो हमारा जो फाउंडेशन है वो देश को बदलने के लिए काम कर रहा है और इसके लिए हमें बहुत सारी टीम की ज़रूरत है। एक देखिए, जब कोई किसी चीज़ को बदलते हैं, समाज को बदलते हैं या देश को बदलते हैं, तो फिर टीम चाहिए होती है। बिना टीम के नहीं होता, ये टीम वर्क है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बहुत ग्रो कर चुका है और ऑलरेडी मेंबर्स है इसमें, ऐड हो रहे हैं और पहले से भी ऐड है और हमें और टीम की ज़रूरत है। तो जो लोग काम करना चाहते हैं देश के लिए, देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो बेवजह के बने हुए हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सालों से वो नियम चलता आ रहा है और लोग उसे फॉलो करते हैं। उसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है। लेकिन हमें उसे बदलना है। बहुत चीज़ें ऐसी है जो बदलना है। बदलाव ज़रूरी है क्योंकि नियम गलत है। तो नियम गलत है, इसके लिए उस चीज़ को बदलना है, समाज को बदलना है, उसकी सोच को बदलना है। इसके लिए टीम चाहिए। टीम वर्क होगा तभी ये बदलेगा, चेंज होगा, एक नया रूल बनेगा, एक नया समाज का निर्माण होगा जो बहुत ही खूबसूरत होगा। समाज का निर्माण होगा तो देश का भी निर्माण होगा। तो देश में जो बदलना है, बहुत सारी चीज़ों को बदलना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम है, फिर मतलब कि हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे नहीं बने हुए हैं। अब देखिए, बहुत बहुत कुछ ऐसा भी है, जैसे कि पॉलिटिक्स को लेकर ही बोल दूँ, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही है जो गलत है ना। तो बहुत चीज़ें हैं जो गलत है। अब देखिए, हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम अगर बदलेगा, वो चेंज होगा, वो अच्छा होगा, तो हमारा जो देश है वो भी अच्छा होगा, वो भी ग्रो करेगा। तो आप जानते हैं कि अभी तक हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये बदला नहीं है। बहुत लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। अभी हमसे ही हमारे फाउंडेशन में ही बहुत लोग हैं जो कॉल कर कर बोलते हैं कि मुझे जॉब दिला दीजिए, आप जॉब प्रोवाइड करते हैं क्या? तो मैं साफ बोलती हूँ, मैं जॉब प्रोवाइड नहीं करती हूँ। हमारा फाउंडेशन जॉब नहीं दिलाता आपको। इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो ये सिस्टम बना हुआ है ना, हमारे देश में जो सिस्टम बना हुआ है, बहुत सिस्टम गलत है। आप खुद ही देख लीजिए कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, कहाँ नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आज देखिए, गांव-गांव में आप और सब गांव देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे शिक्षा के नाम पे कुछ है ही नहीं। लोग जागरूक भी नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता, शिक्षा भी नहीं है, बहुत चीज़ें नहीं हैं। अब महिलाओं को ही लेकर देख लीजिए, कहाँ सुरक्षित है। हमारा राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन जो है, यह एक स्पेशल विमेन विंग है और ये महिलाओं के लिए काम करता है और महिलाओं को जैसे एजुकेशन दिलाना है, उसको जागरूक भी करना है कि हाँ, आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी काम करता है, ताकि देखिए, हमारा जो फाउंडेशन है वो सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं है कि हाँ, सिर्फ गरीबों के लिए ही काम करना। हमें सबके लिए काम करना है, सब कुछ के लिए काम करना है। हमारे देश में सब कुछ बदलेगा तभी हमारा देश जो है एक नया देश बनकर तैयार होगा।
अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो महिलाएं खुद भी नहीं जानती हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे जागरूक भी नहीं है कि हमें कैसे सेफ रखना है अपने आप को, कैसे कैसे हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकते हैं। तो बहुत चीज़ें उन्हें नहीं मालूम है, हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें बताएंगे भी। लेकिन उसके लिए हमें टीम चाहिए, महिलाओं की भी टीम चाहिए, लेडीज़ की टीम चाहिए। अब देखिए रेप कहाँ नहीं हो रहे हैं, रेप कहाँ नहीं हो रहे हैं, हर जगह हो रहा है। लेकिन बस वही है ना कि टीवी पे कोई एक मामला अगर हाईलाइट हो जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन है, अब वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, वही चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी पर, है ना। अब कहीं और अगर उसी उसी वक्त अगर कहीं और रेप हुआ है तो वो मामला हाईलाइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन दिखा रहे हैं, या फिर कोई भी, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताई हूँ। तो रेप कहाँ नहीं हो रहे, हर मिनट हर सेकंड रेप हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बदलना, इन सब चीज़ों को रोकना है। एसिड अटैक कहाँ नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। आप न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें देखिए रेप कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं खबर है, आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। है? कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत होता है लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाती, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। कितनी महिलाएं हैं जो उनके रिश्तेदार ही कुछ गलत कर देते हैं, जो कुछ बोल नहीं पाती। क्यों? रिश्तेदार है इसलिए। क्यों बोलूँगी तो समाज में बदनामी होगी, इसलिए चुप रह जाती है। तो हमें उन महिलाओं को जो है उनकी आवाज़ को दबाना नहीं है, बल्कि बुलंद करना है, ताकि वो अपने लिए लड़ सके। हर महिला को खुद ही लड़ना होगा, खुद ही उठ खड़ी होना होगा, हम उनका साथ देंगे, बस हम उनका साथ देंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन वो खुद भी खड़ी होंगी तभी हम लड़ सकते हैं। तो आपके साथ गलत हो रहा है, मैं उन सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको खुद ही आवाज़ उठानी होगी, आपको किसी से डरना नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती हैं कि मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरे ससुराल में प्रॉब्लम है, किसी को पता नहीं है, या फिर मेरे हस्बैंड जान जाएंगे कि मैं एनजीओ में जुड़ी हुई हूँ और फिर महिलाओं को लेकर काम कर रही हूँ, सुरक्षा को लेकर। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अनमैरिड लड़कियाँ भी हैं जो कहती हैं कि मेरी मम्मी पापा अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि ये हक की लड़ाई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये वो दिस डैट। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि चलिए, आज आप नहीं जुड़ रही हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हमारे फाउंडेशन में जुड़ी हैं, लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आज आप नहीं जुड़ रही हैं, लेकिन कल को अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या आपकी बेटी के साथ गलत होता है, तब आप क्या करेंगी? तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। फिर आपके हस्बैंड, फिर आपके वही सास ससुर क्या बोलेंगे? वो तो मदद के लिए पुलिस के पास जाएंगे या फिर चुपचाप रह जाएंगे, यही हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा ही समाज बना हुआ है ना, जहाँ पे कुछ गलत भी होता तो भी चुपचाप रह जाना है। क्यों? क्योंकि समाज वाले क्या बोलेंगे, आस पड़ोस के क्या बोलेंगे, उसकी बेटी के साथ ऐसा होगा, है ना, उसके साथ ऐसा हो रहा है, जो चुपचाप रह जाओ बदनामी होगी। नहीं तो अगर पुलिस के पास जाएंगे तो मामला हाईलाइट होगा, बदनामी होगी, हर तरह से बदनामी होगी, है ना। तो इसमें क्या है, लॉस आपका है, इज्जत भी गई और आप चुप भी रह गए और घुट घुट कर सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। तो ऐसे महिलाओं को मैं बोलती हूँ जिनके साथ ऐसा, देखिए ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही आपके साथ होगा, हो सकता है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता कि ये इसके साथ नहीं करना है, मुझे उसके साथ नहीं करना। बहुत लोग होते हैं उसके साथ नहीं होगा, उसके साथ नहीं होता, सबके साथ है, सबके साथ हो भी सकता है। इसीलिए उन महिलाओं को मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचिए कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे या फिर आपके परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने हक की लड़ाई के लिए, आपका अपना फ्यूचर सेफ रखने के लिए आपको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हमारा फाउंडेशन आगे आया है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो जितनी महिलाएं हैं वो जुड़िए इसमें, और हमें टीम चाहिए। और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आप सभी महिलाओं तक पूरे देश में ये बात फैले कि हमें टीम चाहिए, हम हक की लड़ाई के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और हर तरह का, ये कोई ऐसा नहीं है कि रेप, एसिड अटैक
जो भी महिलाओं के ऊपर जो भी क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए हम वो लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आप सबके साथ हूँ। तो सब लोग आइए और हमारे टीम में जुड़िए, हमारे फाउंडेशन से जुड़िए। और जब मैं हमारे पास कम से कम मिनिमम 500 या 1000 गर्ल्स हो जाएंगी, विमेन हो जाएंगी, उसके बाद हम कुछ बड़ा करेंगे। तो आप सब वेलकम हैं हमारे फाउंडेशन में। मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो फाउंडेशन है गरीबों के लिए भी काम करता है। जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब है, जिनका कोई भी नहीं है, हम अक्सर जो है हमारा जो फाउंडेशन है वो फूड डोनेशन करता है। और आप लोग जो भी देखना चाहते हैं, हमारा वेबसाइट भी बना हुआ है, राष्ट्रीय नया सवेरा फाउंडेशन करके आप सर्च करेंगे तो टॉप पे ही हमारा वेबसाइट आ जाएगा, rnsfoundation.org। और इस पे जाइए, आप हमारा लेटेस्ट एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, उसमें बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। तो ये बनकर तैयार हो गया हमारा वेबसाइट। और आप जो भी जुड़ना चाहते हैं एज ए वॉलंटियर जुड़ सकते हैं उसमें। ज्वाइन नाउ का बटन है, उसमें क्लिक कीजिए और उसमें जुड़िए और देश के लिए काम कीजिए। हम हर किसी के लिए काम करते हैं, जो भी जिनको भी हमारी ज़रूरत है, जैसे वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज पर्सन हैं, उनके लिए भी काम करते हैं हम। तो जो लोग भी जुड़ना चाहें सब जुड़िए। हम एनिमल्स के लिए भी काम करते हैं, बर्ड्स के लिए भी काम करते हैं। तो हर फील्ड में जो है हमारा जो फाउंडेशन है काम कर रहा है। और यूट्यूब चैनल बना हुआ है राष्ट्रीय नया सवेरा चैरिटेबल ट्रस्ट करके, तो उसमें आप जाएं और उसमें हमारा जो एक्टिविटी है वो देखें और जुड़िए। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा फाउंडेशन इतना अच्छा काम करता है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी जो भी जुड़िए, दिल से जुड़िए, प्यार से जुड़िए, क्योंकि किसी भी काम में मन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हमारे फाउंडेशन से जुड़ेंगे, मन लगा कर काम नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक हमारा फाउंडेशन पहुँचने वाला है। क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है ये भगवान का बनाया हुआ फाउंडेशन है, राष्ट्रीय नया सवेरा, यानी राष्ट्र का नया सवेरा। ओके। और राष्ट्र का नया सवेरा होगा और हमारा फाउंडेशन ही हमारे जो राष्ट्र का नया सवेरा करेगा, बनाएगा और एक नए भारत का निर्माण करेगा। और ये फाउंडेशन भगवान शेषनाग जी, भगवान विष्णु और माता महाकाली ने बनाया है। हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको इस तरह से एक फाउंडेशन बनाना है और ऐसे काम करने हैं। तो अभी तक हम जो भी काम करते आए हैं भगवान के कहने पर ही काम करते आए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास साइकिक पावर्स है जिससे मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती हूँ। और जो भी सिग्नल्स मुझे गॉड देते हैं मैं उसके अनुसार ही काम करती हूँ। तो ये जो फाउंडेशन, हमारा जो फाउंडेशन है, सुप्रीम जो है, जो कल की अवतार है, द सुप्रीम पावर, वो इसी फाउंडेशन में है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि इस फाउंडेशन से जुड़ेंगे, ये मैं पहले बोलती थी इस फाउंडेशन से जुड़ेंगे, लेकिन अब इस फाउंडेशन में आ चुके हैं। और जितने भी मेरे जो टीम के जो मेंबर है और जितने वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, सबको देखते हैं, वो सबके ऊपर नज़र है उनकी, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं काम कर सकता, कौन आगे तक जा सकता है। ठीक है। तो जो भी है, जो भी जुड़िए, प्यार से जुड़िए, मेहनत करिए और विश्वास के साथ जुड़िए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल की अवतार सुप्रीम जो है वह बहुत लोगों का उद्धार करने के लिए भी आए हैं। क्योंकि कुछ ऐसी जो मतलब कि ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो भगवान ने स्वयं भेजा है ऊपर से, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले जन्मों में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म, लेकिन इस जन्म में उन्हें वो मौका दिया जाएगा कि वो अपने बुरे कर्म को सुधारे अच्छे कर्म करके। तो कुछ वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो सही नहीं थे, पहले सही नहीं चले, सही रास्तों पे नहीं चले, तो इस जन्म में उनको सही रास्ते पे चलने का मौका दिया जाएगा। और जो सुप्रीम है वह मौका देंगे चलने का, अगर वो इंसान चल लिया हमारे फाउंडेशन से जुड़कर। क्योंकि जो भी काम होने हैं वो हमारे फाउंडेशन से जुड़ के ही होने हैं, है ना।
तो हमारे फाउंडेशन से जुड़कर ही आप जब देश के लिए काम, क्योंकि जो सुप्रीम जो आ रहे हैं, जो दुनिया के सामने आएंगे, तो वो काम करने के लिए आएंगे, देश को बदलने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। पहले तो वो देश के लिए काम करेंगे, दुनिया के लिए भी काम करेंगे, सिर्फ देश के लिए काम नहीं करेंगे, तो बदलने के लिए करेंगे। तो वो जो बदलने का जो मतलब रास्ता होगा वो है, उसमें बहुत सारे लोग चलेंगे। जो भी स्टेप्स है, जो भी जितने भी काम करेंगे, उसमें बहुत सारे लोग चलेंगे चलेंगे चलेंगे। किस रास्ते पर कहाँ वो जाकर स्टॉप होते हैं, कहाँ वो गलत चलते हैं, कहाँ वो सही चलते हैं, कहाँ वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक सुप्रीम लेकर जाना चाहते हैं, या फिर जहाँ तक सुप्रीम चलेंगे, जिस रास्ते तक, अंत तक, वहाँ तक कौन कौन साथ चल सकता है, वो सब भी देखा जाएगा। तो अपने कर्मों से ही आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए ये मौका दिया गया है आप सभी को कि आप सब जो जुड़ेंगे तो पूरे दिल के साथ और प्यार के साथ, विश्वास के साथ जुड़िएगा, क्योंकि सुप्रीम जो है वह आप सबको देख रहे हैं। इसलिए हमने बहुत लोगों को अलग भी कर दिया, क्योंकि वो लोग इस फाउंडेशन से जुड़ने के लायक ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। बस वो कहते थे कि हम तो इसी फाउंडेशन, हमने छोड़ा कब था इस फाउंडेशन को, हमने छोड़ा कब था। मतलब वो लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब हम फेमस हो जाएंगे, जब हम पॉपुलर हो जाएंगे, जब हमारा फाउंडेशन जब वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर हो जाएगा, तब वो कहेंगे कि हम तो इसी फाउंडेशन में थे। तो वो मौका नहीं दिया जाएगा, बहुत लोगों से वो मौका छीन लिया गया है, और हमने खुद ही अपने ही हाथों से उन लोगों को निकाल दिया। अब कभी भी उन्हें यहाँ जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो गलतियां मत कीजिएगा, आपको नहीं जुड़ना है आप मत जुड़िए, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो लोग यकीन करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, इस फाउंडेशन के साथ जुड़िए और काम कीजिए। और जुड़ने का एक रास्ता है, वेबसाइट पे जाइए, एज ए वॉलेंटियर आप ज्वाइन कीजिए, फॉर्म भरिए, उसमें सही से फॉर्म भरिएगा, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिएगा। और यही मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, यही था कि मैं आप सबको ये मैसेज पहुंचा दूं कि हमारा जो वेबसाइट है वो बन चुका है, और आप सब लोग उससे जुड़िए एज ए वॉलेंटियर, उसमें जाकर और काम करिए, और दिल से काम कीजिए, मन से काम कीजिए, और अच्छा लगेगा आप सबको जुड़कर हमसे। और थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।